साहब ने लाकर रखा। जिस दिन बाबा साहब का केस था अदालत में, उसी दिन मजेशेर साहब की धर्मपत्नी और प्रांगण में घूमने के लिए आई, अदालत के प्रांगण में देखने के लिए कि मेरे हस्बैंड कैसे मजिस्ट्रेट हैं। तब उन्हें प्यास लगी तो उन्हें कोई घड़ा पसंद नहीं आया। जो नया साफ सुथरा साफ जगह पे बाबा साहब वाला घड़ा रखा था उसमें से उन्होंने पानी पी लिया। जब बाबा साहब की पेशी हुई मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो वो मजिस्ट्रेट बोले कि बाबा साहब आपने अपराध किया है, एक समण के गधे को हाथ लगाया। बोले जी मैंने समण के गधे को हाथ नहीं लगा, गधे को हाथ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ जो सार्वजनिक मटका रखा हुआ था जो आम जनता के लिए था, मैंने उसमें से 1 गिलास पानी पिया था। कि नहीं ये तो आपने जुर्म किया। कि सरकार मैं आपके जुर्म को मानने के लिए मिलोट बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन एक केस मेरा भी है, जिसने मेरे घड़े से पानी पिया है सजा उसको भी मिलनी चाहिए। मुझे पहले हाँ में जवाब दो, तब मैं आपकी बात का यकीन करूंगा। तो मजिस्ट्रेट साहब बोले कि आपकी बात सुनी जाएगी और जिसने आपके घड़े से पानी पिया है सजा उसको भी मिलेगी। कि सजा दीजिए, आपकी धर्मपत्नी बेटी है मेरे घड़े से पानी पी के आई है। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं तो खड़ा करके पूछो। उन्होंने पूछा कि आपने पानी कहां से पिया। कि इस प्रांगण में जो सबसे साफ मटका था मैंने उसमें से पानी पिया। कि वही तो बाबा साहब का मटका था। उस दिन से पानी के ऊपर जितनी भी एफआईआर थी वो सारी बंद हो गई। बाबा साहब ने एक कमाल अमेरिका लंदन में अमेरिका में भी किया। वहां एक सिस्टम था, पहली मंजिल किसी की है, दूसरी किसी की है, तीसरी किसी की है, चौथी किसी की है। बाबा साहब बोले भैया ये कानून तो बड़ा खराब है, इस कानून की धज्जियां जरूर आके जाऊंगा मैं लंदन से वापस जाऊंगा जो। तो बाबा साहब ने एक जगह खरीदी वहां और उसकी ऊंचाई ली उन्होंने 15 फुट। क्या मुझे 15 फुट ऊंचा चाहिए और उन्होंने मकान बना लिया 10 फुट पे। दूसरे ने जगह खरीदी, वो आया भाई मैं मकान बनाऊंगा तो 15 फुट छोड़ दे, बना ले। कोर्ट में केस गया। मजिस्ट्रेट साहब बोले कि बाबा साहब आप मकान क्यों नहीं बनाने दे रहे। कि भाई कैसे बनाने, मैं मना कहां कर रहा हूं, इससे बोलो मेरी 15 फुट जगह छोड़ मकान बना। उस दिन से वो कानून लंदन के अंदर खत्म हुआ। ऐसे से बाबा साहब के कारनामे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा लोगों से, बाबा साहब को पढ़ें तब बाबा साहब को अन्याय बनने की कोशिश करें। ऐसा न करें जैसे मुसलमानों में सिया पता नहीं सुन्नी होते तो सुन के मुसलमान हो जाते, ये नहीं पता काफिया क्या होता है। तो ऐसे लोग हमारे बीच में पैदा हो रहे हैं जो भोले भाले समाज के लोगों को अन्य धर्मों में ले जाके प्रेयर कराते हैं और जब लठ पड़ने की बारी आती है तो बाबा साहब का कवच छोड़ लेते हैं, झंडा लेके नीले। ऐसे लोगों से साथियों बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं तो एक लेटर लेके शासन और प्रशासन दोनों को भेजूंगा कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो बाबा साहब का सहारा लेते हैं लेकिन विदेशी धर्मों का पालन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।